आज मैं आप लोगों के लिए बिहारी जी के एक ऐसे भक्त की कहानी लेकर आया हूँ जहाँ स्वयं बाके बिहारी जी अपने भक्त की गवाही देने के लिए पहुँच गए थे। फिर आगे जो हुआ सुनकर चौंक जाओगे। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। मथुरा में एक मास्टर रहा करते थे। वह बच्चों को फ्री शिक्षा दिया करते थे। मास्टर जी के घर में उनकी पत्नी व उनका बेटा और उनकी बेटी रहा करते थे। कुछ ही समय के बाद मास्टर जी के बेटे की एक सरकारी नौकरी लग जाती है। फिर मास्टर जी अपने बेटे की शादी कर देते हैं और बेटा बाहर रहने लग जाता है। अब धीरे धीरे समय निकलता है। कुछ ही समय के बाद मास्टर जी की बेटी भी शादी के योग्य हो जाती है। मास्टर जी की बीवी को चिंता होने लगती है। वह अपने पति को कहने लगती है कि आपने सारी उम्र बच्चों को फ्री शिक्षा देने में निकाल दी है। अब हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाएँ। मास्टर जी बोलते हैं, मैंने कोई बुरा काम थोड़ी किया है। जो बच्चे पैसे नहीं दे सकते, मैंने उनको फ्री में शिक्षा ही तो दी है। वह मुझे दुआ ही तो देंगे। बिहारी जी पर विश्वास रखो, वह सब कुछ अच्छा ही करेंगे। तो मास्टर जी के मन में आता है, क्यों ना मैं एक बार अपने बेटे से पूछ लूं, क्योंकि वह भी तो सरकारी नौकरी पर है। तो मास्टर जी अपनी पत्नी के सामने अपने बेटे को फ़ोन करते हैं, लेकिन उनका बेटा उनकी मदद करने से साफ साफ इनकार कर देता है। फिर मास्टर जी कहते हैं कि भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। वो गांव के सेठ जी है ना, मैं उनसे कुछ धन उधार मांगूंगा और मैं उनका ब्याज भी चुका दूंगा। और उनसे मेरी जान पहचान भी अच्छी है, तो वो मुझे मना नहीं करेंगे। तो मास्टर जी अपने कहे अनुसार सेठ जी से कुछ धन ब्याज पर लेते हैं और अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घराने में कर देते हैं। अब मास्टर जी बच्चों से शिक्षा के बदले पैसे लेना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय के बाद सेठ जी का ब्याज और उनके पैसे भी चुका देते हैं। अब मास्टर जी अपनी पत्नी को बोलते हैं कि भाग्यवान, चलो गंगा नहा आते हैं, क्योंकि हमने अपनी बेटी की शादी भी कर दी है और सेठ जी के पैसे भी लौटा दिए हैं। दोनों पति पत्नी गंगा नहाने के लिए चले जाते हैं। जब दोनों गंगा से नहाकर वापस घर आते हैं तो देखते हैं घर के बाहर सेठ जी के कुछ आदमी खड़े हैं और साथ में सेठ जी भी खड़े हैं। मास्टर जी बोलते हैं, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी गुस्से में बोलते हैं, होता क्या, तूने मेरे पैसे अभी तक नहीं लौटाए। अगर तू मेरे पैसे नहीं देगा तो मैं तेरी शिकायत थाने में जाके करूँगा, फिर कोर्ट में जाके जवाब देना। तो यह बात कोर्ट तक चली जाती है। अब गांव में सेठ जी का नाम का दबदबा था। सारे गांव वाले सेठ जी से डरते थे, इसलिए गवाह के तौर पर मास्टर की साइड से कोई नहीं होता। तो मास्टर जी गवाह के तौर पर बिहारी लाल का नाम लिख देते हैं और पते में वृंदावन का पता लिख देते हैं। अब सरकारी कर्मचारी कोर्ट से सम्मन लेकर वृंदावन के लिए निकलता है। वृंदावन में ढूंढते ढूंढते वह कर्मचारी बाके बिहारी मंदिर के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वह बिहारी जी के मंदिर के पास जाता है तो उस कर्मचारी को एक बूढ़े व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो वह उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे बिहारी लाल का नाम का कोई आदमी रहता है क्या? तो वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि मैं ही बिहारी लाल हूँ। तो वह कर्मचारी उससे सम्मन पकड़ाकर और सरकारी कागज़ों पर दस्तखत करवाकर तारीख बताकर चला जाता है। अब जैसे ही गवाही की तारीख आती है तो कोर्ट में बिहारी लाल नाम की आवाज़ दी जाती है कि बिहारी लाल हाजिर हो, लेकिन कोई भी नहीं आता। लेकिन जब तीसरी बार आवाज़ दी जाती है तो वह बूढ़ा व्यक्ति चल कर आता है। तो जज के सामने वह बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि सेठ जी 2 डायरी रखते हैं, एक वो जिसमें वह पक्का हिसाब लिखते हैं और एक वो जिसमें ये कच्चा हिसाब लिखते हैं। इन्होंने सबको कच्चे हिसाब वाली डायरी दिखा के पागल बनाया है। जो इनकी पक्के हिसाब वाली डायरी रखी है वह इनकी तिजोरी में 16 नंबर वाली डायरी रखी है। तो सेठ जी के घर पे जब सरकारी कर्मचारी जाते हैं तो उनकी तिजोरी में इस नंबर की डायरी मिल ही जाती है, जिसमें मास्टर जी का हिसाब पूरा हुआ मिलता है।
सेठ जी पर कानूनी कार्रवाई की जाती है और मास्टर जी को छोड़ दिया जाता है। तो जज साहब मास्टर जी से पूछते हैं कि वह बूढ़ा व्यक्ति कौन था और उसे कैसे पता कि सेठ जी 2 डायरियाँ रखते हैं और एक डायरी उनकी तिजोरी में रखी है। तो मास्टर जी बताते हैं कि जज साहब मेरे गांव में सेठ जी से सब डरते थे, कोई भी उनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैंने वृंदावन के बाके बिहारी लाल का नाम गवाह के रूप में लिखवाया था और वृंदावन का ही पता लिखा था। अब मैं नहीं जानता वह बूढ़ा व्यक्ति कौन था। इतना सुनकर जज साहब चौंक जाते हैं और भावुक हो जाते हैं और कहने लगते हैं, जिनकी अदालत में एक दिन मैंने जाना है वह ही मेरी अदालत में आकर गवाही देकर गए हैं। और उसी समय वह जज अपना सारा कामकाज छोड़कर वृंदावन के लिए चले जाते हैं और जज बाबा के नाम से वृंदावन में प्रसिद्ध होते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।